Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss how to compute taxable HRA. बच्चे आज की सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एक एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हैं उस काम करने के एवज में उनको सैलरी के अतिरिक्त कुछ अलाउंस प्रोवाइड की जाती है। ऐसे बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक वो अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, दूसरा वो अलाउंस जो फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं, और तीसरा वो अलाउंस जिस पर कुछ पार्ट पर टैक्स लगता है और कुछ पार्ट पर टैक्स नहीं लगता है, जिसको हम लोग पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस कहते हैं। तो बच्चे आज के सेशन में हम पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस का जो पहला टॉपिक है हाउस रेंट अलाउंस, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव करता है एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, तो उस पर कितना टैक्स लगता है या कितना टैक्स नहीं लगता है, इसके बारे में हम लोग आज बेसिकली समझेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। वो सभी प्रकार के एम्प्लॉय के ऊपर में अप्लीकेबल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो ये 3 पॉइंट क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी ये तीनों पॉइंट में जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जम्प्टेड होगा, और उसके बाद जो HRA रिसीव करता है, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव किया, उसमें से डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ ये समझना है ये 3 पॉइंट है क्या। तो 3 पॉइंट में इसमें ये कहता है कि सबसे पहला पॉइंट ये कहता है बच्चे कि हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, यानी HRA रिसीव आप कितना करते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, इस रिसीव अमाउंट को पहला पॉइंट हम एज्यूम करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, ओवर 10% ऑफ सैलरी। यहाँ एक पॉइंट और हम लोग को समझना है कि सैलरी का मतलब कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेंस अलाउंस और डीपी। हाँ, डियरनेंस अलाउंस के संबंध में एक कंडीशन है कि अगर वो इन टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है तो उसको हम लेंगे, अदरवाइज उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर डियरनेंस पे है तो वो सैलरी में उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट है कि फिक्स रेट ऑफ क्या, फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, यानी कमीशन का जो एक परसेंटेज फिक्स किया गया है उसको। तो ये 3 ही पॉइंट को हम सैलरी में शामिल करेंगे, और जितना सैलरी होगा उसका 10%, और जितना वो रेंट पे किया गया है उसमें देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि अगर उसके 10% से ज़्यादा है तो वो अमाउंट यहाँ पर सेकेंड में आएगा। और तीसरा और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि 40% या 50%। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर ये है कि कहाँ पर 40% यूज होगा और कहाँ पर 50% यूज होगा। तो 40% बेसिकली जो आपको मेट्रोपॉलिटन नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और 50% वहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा तो 50%, अदरवाइज 40%। तो इस तरह से इस तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, और उसके बाद वो एग्जम्प्टेड अमाउंट अगर इस HRA रिसीव से, निश्चित रूप से अगर तीनों में अगर ये दोनों में से कोई भी कम हो जाएगा तो उसको कंपेयर करेंगे HRA रिसीव से, और जितना HRA रिसीव किया उसमें से उसको डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो बच जाएगा टैक्सेबल HRA। तो यहाँ पर 2 पॉइंट, जब इसको हम तीनों पॉइंट को समझ लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि एग्जम्प्टेड HRA, एग्जम्प्टेड HRA,
यानी कितना HRA जो है सो एग्जम्प्ट होगा। तो एग्जम्प्टेड HRA का मतलब यहां पर यह हुआ कि इस तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्टेड होगा, और उसके बाद जो बी नंबर कंडीशन होगा उसको हम लोग कहेंगे टैक्सेबल HRA। यानी टैक्सेबल HRA का मतलब यहां पर यह हुआ कि जितना आपका हाउस रेंट अलाउंस यहां पर रिसीव किए, इसमें से जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा उसको डिडक्ट कर देंगे, जितना रेस्ट अमाउंट होगा वही आपका टैक्सेबल HRA होगा। तो आज के सेशन में हम लोग यही समझे कि हाउस रेंट अलाउंस का कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा और कितना अमाउंट पर टैक्स लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।